हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही न्यू रोमांटिक स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल जिन शीनिंग प्रेग्नेंट होती है, जिसका लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो बहुत ज्यादा दर्द में होती है। वहीं बैठकर एक कमीना डॉक्टर फोन पर गेम खेल रहा होता है। नर्स आकर कहती है पेशेंट का हस्बैंड कॉल नहीं उठा रहा। शीनिंग की हालत देखकर उसे बुरा लगता है। डॉक्टर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसके ऑपरेशन के बाद कुछ हो गया तो तुम इसका ब्लेम लोगी। शीनिंग डॉक्टर से कहती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर उसका हाथ हटाते हुए कहता है अपना हाथ दूर रखो, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो डॉक्टर नर्स से बोलता है मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम इस पर ध्यान रखो। अगर ये मर जाती है तो मुर्गियों में कांटेक्ट कर लेना। तभी वहाँ पर विलन की एंट्री होती है, शीनिंग की छोटी सिस्टर जाओ योंग और उसके डैड। शीनिंग उन दोनों से पूछती है फुजिंग कहाँ है। योंग कहती है बिग सिस्टर मुझे यहाँ ब्रदर इन लॉ ने ही भेजा है, अगर तुम इन डिवोर्स पेपर पर साइन करोगी तो वो तुम्हारे बच्चे को बचा लेगा। डैड कहते हैं तुम्हें पता है वो तुम्हारे बच्चे को पहले ही पसंद नहीं करता, अब जो वो तुम्हें डिवोर्स देना चाह रहा है तो तुम इन पर साइन कर दो। शीनिंग डिवोर्स पेपर पर अपना फिंगरप्रिंट देती है। डैड डॉक्टर से उसके बच्चे को बचाने के लिए कहते हैं। वो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, शायद वो बच्चे को ना बचा सके। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नर्स शीनिंग को इमरजेंसी रूम में ले जाती है। शीनिंग का ऑपरेशन हो रहा था। योंग बहुत खुश होती है। जिंग को कॉल करके कहती है कि सिस्टर ने साइन कर दिया है, वो पी के साथ अब्रॉड जाने वाली है। हमारा मेन लीड जिंग गुस्से से अपने हाथ में पी और शीनिंग की फोटो को मसलते हुए कहता है वो मुझसे दूर जा सकती है, ये बस उसका ड्रीम है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। 7 साल बाद शीनिंग वापस लौटती है। बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके सामने सर झुकाकर वेलकम कर रहे होते हैं। वो कहती है वो उनका सीईओ नहीं है और कार की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है वो रहा आपका सीईओ। कार से शीनिंग का क्यूट बेटा मेडिसर बाहर आता है। आना उसके सनग्लासेस उतारते हुए कहती है ब्रदर आपको इन्हें उतार देना चाहिए। मेडिसर अपनी प्यारी बहन की हरकतों को देखकर कहता है आना मैं प्रेसिडेंट हूँ। वो फिर कहता है मोम अब हम ग्रैंडपा के घर चलें। शीनिंग कहती है 7 साल बीत चुके हैं, इस समय में बहुत कुछ हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बच्चों के साथ अपने डैड के घर के अंदर आ रही होती है। डैड उनको देखकर कहते हैं तुम वापस कैसे आ सकती हो, तुम तो मर चुकी थी। शीनिंग कहती है मैंने इस डॉक्टर को पैसे दिए थे ये बोलने के लिए कि मैं और मेरे बच्चे मर चुके हैं। उसकी सौतेली माँ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ कहने की। डैड उससे पूछते हैं कि तुम फिर वापस क्यों आई हो। शीनिंग बताती है कि वो अपनी मॉम की चीजें लेने आई है। डैड कहता है कौन सी चीजें, तुम्हारी मॉम की कोई चीज भी यहाँ नहीं है। शीनिंग कहती है आप ऐसा बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो, मॉम ने ही गलती की थी आप पर भरोसा करके। आना सामने आकर कहती है अब मेरी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुतेली मॉम आना को धक्का दे देती है जिससे आना नीचे गिर जाती है। शीनिंग और मेडिसर आना को संभालते हैं। मेडिसर अपने गार्ड को बुलाने के लिए कहता है और अपने गार्ड्स को यहाँ आने के लिए 30 सेकंड का टाइम देता है। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बुला लिया था और उस बच्चे को देख रहे थे। जैसे ही वो अपनी काउंटिंग खत्म करता है असिस्टेंट सारे बॉडीगार्ड को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों इस सीन को देखकर काफी हैरान होते हैं। कुछ ही देर में मेडिसर के गार्ड्स ने उन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। दोनों ही शीनिंग और उसके बच्चों को देखकर हैरान होते हैं। शीनिंग जिंग को देखकर दुखी होकर कहती है तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। जिंग रूडली कहता है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो किसी और लड़के के साथ चली गई थी। योंग उन दोनों की बातें सुनकर डर जाती है, कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। अपने डैड को धमकाते हुए कहती है आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी आपके सन इन लॉ के सामने जिन फैमिली के बारे में मैं कुछ बोलूं, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मुझे वो चीज दे दे। वो मान जाते हैं और उस चीज को लेने चले जाते हैं। जिंग कहता है तुमने खुद ही बहुत कुछ गलत किया है, तुम क्या दूसरों की गलतियों को बताओगी, और तुमने उस बात को एक्सप्लेन भी नहीं किया। शीनिंग उससे कहती है जब उसने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा तो वो बल्ला एक्सप्लेन क्यों करे। जिंग गुस्से से उसे गोद में खींचकर बैठा लेता है। आना उसे डैडी कहती है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है ये बच्ची मुझे डैडी क्यों बोल रही है। शीनिंग आना को कहती है कि ये उसका फादर नहीं है। डैड उसे उसकी मोम की चीज दे देता है। शीनिंग वहाँ से जा रही होती है तभी जिंग उसे रोक कर पूछता है अकेले ही आई हो, क्या हुआ।
शिनिंग उससे कहती है तुम्हें इन सब बातों से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। मेडिसर कहता है वो चाहे तो अभी फू ग्रुप को बैंकरप्ट करवा सकता है। इस बात पर स्टेप मॉम उसका मजाक उड़ाती है, वो तो एक छोटा बच्चा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेडिसर अपना लैपटॉप मांगता है और लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। जिंग का असिस्टेंट वहाँ पर घबराते हुए आता है और उसे बताता है कि स्टॉक मार्केट में 100 मिलियन डूब चुके हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। मेडिसर और जिंग दोनों एक साथ अपने हाथ फोल्ड कर लेते हैं। ये देखकर दोनों ही एक साथ कहते हैं क्या तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। जिंग गुस्से से शिनिंग को कहता है अपने बेटे को संभालो, ये कुछ भी बोल रहा है। वो अपने बेटे को समझाती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। योंग अपने मॉम डैड से उसके और जिंग के एंगेजमेंट के बारे में कहती है। जिंग कहता है अभी कुछ दिन उसके पास टाइम नहीं है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिंग का असिस्टेंट उसे कहता है कि वो डॉक्टर आ चुका है जो उसके पैरों को सही कर सकता है और उससे अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। जिंग अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। शिनिंग ही वो डॉक्टर होती है। वहाँ के डायरेक्टर उसे कहता है आज एक पेशेंट आने वाला है जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, जिसे उसे ठीक करना है। शिनिंग कहती है ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिंग वहाँ आता है तो वो एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि शिनिंग ही उसका इलाज करेगी और उसे मिलाने लगती। शिनिंग सोचती है कि जब वो दोनों साथ थे तब भी उन दोनों के साथ ऐसा ही होता था, वो दोनों एक साथ खुश थे। शिनिंग जिंग को कहती है वो उसके पैरों के बारे में एक्सप्लेन करे, उसे क्या हुआ है। जिंग पहले तो उसे बताना नहीं चाहता था लेकिन उसे बताना पड़ता है। वो कहते हैं 7 साल पहले वो अपना कार तेजी से ड्राइव कर रहा था, तभी उसका कंट्रोल छूट गया और एक्सीडेंट हो गया। शिनिंग सोचती है जिंग ने फोन पर उस दिन जो कहा था इसका एक्सीडेंट से कोई मतलब नहीं है। जिंग के पैर पर वो एक्यूपंक्चर छुपाती है। उसे पहले तो कुछ महसूस नहीं होता, वो समझता है उसके पैर में प्रॉब्लम ज्यादा ही सीरियस है। जिंग फिर वो चुभन हल्की सी महसूस करता है। जिंग उसे अपने करीब देखकर काफी रोमांटिक फील करता है, फिर अपने आप को रोक लेता है। योंग वहाँ गुस्से से आती है और शिनिंग को मारती है और जिंग को कहती है ये तुम्हें मारना चाहती है। शिनिंग उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है। योंग कहती है तुम्हें अब रोड वापस चले जाना चाहिए, तुम मुझसे रिवेंज लेने के लिए आई हो। शिनिंग कहती है रिवेंज, सीरियसली, इसका मतलब तुम मानती हो कि तुमने कुछ गलत किया है। योंग बताती है कि वो जिंग के साथ है इसलिए तुम उसका बदला लेना चाहती हो। डायरेक्टर आकर कहता है कि ये एक्यूपंक्चर की सबसे अच्छी डॉक्टर है जो जिंग का इलाज करेगी। योंग डायरेक्टर से कहती है मेडिकल डॉक्टर को कॉल करके कंफर्म कर लें कि यही वो पर्सन है। जब वो कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता। शिनिंग कॉल लगाती है और कहती है कि लगता तुम्हारे साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं है। शिनिंग कॉल करके कहती है बेबी आप हॉस्पिटल आ जाओ। उसकी बात सुनकर योंग कहती है तुम अब शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, वैसे वो दिखता कैसा है। शिनिंग कहती है जब वो आएगा तो तुम खुद ही देख लेना। शिनिंग जब उसके मुंह से किसी और के लिए बेबी सुनता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर मिरेकल आ जाती है, वो असल में आना ही होती है। ये देखकर सब हैरान होते हैं। जिंग डायरेक्टर से पूछता है ये बच्ची ही डॉक्टर मिरेकल है। डायरेक्टर कहते हैं हाँ यही है। आना बताती है उसने ही शिनिंग को जिंग के इलाज के लिए कहा था क्योंकि उसके पास एक्यूपंक्चर की मिरेकल स्किल्स हैं। तो योंग अभी भी नहीं मानती और मास्टर लियो को कॉल करने के लिए कहती है जिसने कुछ दिनों पहले प्राइज जीता था। डायरेक्टर जैसे ही कॉल लगाते हैं वो उसका फोन खींच लेती है और लियो से कहती है कोई डॉक्टर मिरेकल बनने का प्रिटेंड कर रहा है। ये सुनकर लियो गुस्से में आ जाता है और कहता है कौन मेरी टीचर का दिखावा कर सकता है। योन उसको हिट करने जाती है लेकिन जिंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि बेबी तुम्हें पक्का पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही। आना उसके हाथ से फोन लेकर खुद बात करने लगती है। आना कहती है मुझे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं, इसके अंदर तुम मुझे भूल गए। लियो कहता है नहीं मास्टर मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन अभी भी योंग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिंग मेडिसर और आना चाय पीते हैं जिसे पीने के बाद आना और उसका भाई बेहोश हो जाते हैं। शिनिंग ये देखकर घबरा जाती है। वो डायरेक्टर से पूछती है उन्होंने कौन सी चाय पी थी। वो बताता है कि वो पीनट वाली स्पेशल चाय थी। अब उन दोनों को तो पीनट से एलर्जी होता है। जिंग के असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको भी पीनट से एलर्जी है, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि वो भी बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जिंग का असिस्टेंट रिलैक्स होकर बैठा हुआ था लेकिन जैसे ही उसे होश आता है असिस्टेंट परेशान होने की एक्टिंग करता है और पूछने लगता है कि आप अब ठीक हैं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। जिंग उससे काफी इरिटेट हो जाता है और उसे चुप रहने का कहता है। शिनिंग अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, भी उसे शांत करवाता है। वो कहती है उसके बच्चे हमेशा उसका ख्याल रखते हैं पर वो हमेशा लापरवाह हो जाती है जिस वजह से उसके बच्चों को सफर करना पड़ता है। भी कहता है तुम इतना परेशान मत हो, वो दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसे फिर हक कर लेता है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और ताना मारते हुए कहता है कि तुम दोनों कितने अच्छे कपल दिख रहे हो। शिनिंग कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता, आना मुझसे बात कर रही थी तो मैंने सोचा। शिनिंग उसकी बात खत्म होने से
पहले ही कहती है तुमने गलत सोचा, इन दोनों का फादर तुम नहीं हो। जिंग बताता है वो तो उन दोनों को साथ देखकर ही समझ गया था कि तुम दोनों में कितना प्यार है। पी गुस्से में उसे बताने वाला होता है कि वो इन बच्चों का फादर है। शीनिंग उसे रोक लेती है। जिंग उससे पूछता है आखिर तुम क्या बोलने वाले थे उन दोनों के बारे में। शीनिंग उसे बताती है कि उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है और हाँ, पी और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक गहरे रिश्ते में हैं। जिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। पी उससे पूछता है आखिर उसने उसे बताने क्यों नहीं दिया कि आना और मेडिसन उसके बच्चे हैं। शीनिंग बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसे इस बात का पता चले। उसकी नजरों में वो बस एक घटिया आदमी है और कुछ नहीं। पी अपनी फीलिंग के बारे में बताने जा रहा होता है, तभी आना को होश आ जाता है। शीनिंग के पूछने पे वो बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। मेडिसन को भी होश आ जाता है और वो भी बिल्कुल ठीक होता है। शीनिंग उन दोनों को प्यार से अपने गले लगा लेती है। जिंग का सिस्टर उसे बताता है कि उसने डीएनए टेस्ट के लिए डॉक्टर को बोल दिया है। डॉक्टर आता है और जिंग को रिपोर्ट देता है। वो डीएनए टेस्ट देता है तो वो दोनों बच्चे उसके नहीं होते। वो सोचता है इसका मतलब शीनिंग तुमने मुझे सच में धोखा दिया था। वही डॉक्टर जाते हुए योंग की तरफ देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि योंग ने ही डॉक्टर को गलत रिपोर्ट बनाने के लिए पैसे दिए थे। अब डॉक्टर भी कमीना होता है और उसकी बात मान जाता है। योंग जिंग से पूछती है क्या वो अभी ठीक है। जिंग बताता है वो अभी काफी ठीक है। फिर वो उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। वो उसे ले जाने लगती है, तभी वहाँ असिस्टेंट की हरकत देखकर ये पता चलता है कि उसे योंग पसंद नहीं है। शीनिंग भी अपने बच्चों को लेकर उसी तरफ आ रही थी। योंग जानबूझकर आना को गिराती है। आना भी गिरते वक्त उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो। योंग को क्या पता था इस छोटी सी बच्ची से पंगा लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। आना उसे बताती है कि वो 3 दिन में मरने वाली है। इस बात पर वो बिलीव नहीं करती और गुस्सा हो जाती है। जिंग को शिकायत करती हुई कहती है देखो ये बच्ची मुझे श्राप दे रही है। शीनिंग कहती है तुम्हें इस बात पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आना अपनी मम्मी के साथ वहाँ से जाते हुए फिर से कहती है 3 दिन के अंदर आप खुद मेरे पास आओगी और मुझसे भीख मांगोगी अपनी जान के लिए। ये बोलकर वो चली जाती है। जिंग उसे इन बातों पर सीरियस होने के लिए मना करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में शीनिंग कैफे में जिंग से मिलने आती है। शीनिंग उसे एक यूएसबी देती है जिसमें उसके साल के प्रूफ होते हैं। जिंग कहता है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहती हो। शीनिंग कहती है ये जरूरी है इसलिए तुम्हें देखने के लिए कह रही हूँ। वो यूएसबी असिस्टेंट चलाता है तो उसमें कार्टून चल रहा था। शीनिंग भी ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी ये याद करती है कि वो अंदर आते हुए एक वेटर से टकरा गई थी जिसने उसका यूएसबी बदल दिया था। ये बात वो जिंग को बताती है तो जिंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो पूछता है कि आखिर उसे ये यूएसबी किसने दी। शीनिंग बताती है पी ने उसे दिया था। ये जानकर जिंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम उसकी बात पर कैसे भरोसा कर सकती हो। शीनिंग कहती है वो मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शीनिंग घर आकर देखती है पी ने बच्चों के लिए खाना बनाया होता है। दोनों बच्चे ही खुश होते हैं और उसे थैंक्स बोल रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि पी कितना अच्छा है। पी उसे देखकर पूछता है कि जिंग के साथ उसकी बात कैसी रही। इस बात को वो टाल देती है और बच्चों का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है। पी उसे बताता है कि उसे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, उसे जब भी जरूरत हो बस कॉल कर ले और वहाँ से फिर चला जाता है। जिंग अपना काम कर रहा होता है, तभी अचानक उसका पैर दर्द होता है। ये महसूस होते ही वो असिस्टेंट को डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। मेडिसन अपनी बहन को कहता है कि अंकल भी मम्मी के लिए कितने अच्छे हैं। आना को ये बात पसंद नहीं आती और कहती है कि मुझे तो मम्मी के लिए डैडी ही अच्छे लगते हैं। शीनिंग उन दोनों के पास आती है तो आना बड़े क्यूट तरीके से अपनी मम्मी को हक कर लेती है। तभी उसे कॉल आ जाती है। असिस्टेंट उसे जिंग के बारे में बताता है। वो तो जाने से मना कर रही थी क्योंकि घर में बच्चे अकेले हैं। आना अपनी मम्मी से कहती है डैडी के पास जाओ, उनको ठीक करो, भाई और मैं एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। शीनिंग मान जाती है। असिस्टेंट जिंग को संभालते हुए कहता है शीनिंग मैडम जल्दी आ जाएंगी। जिंग भड़कते हुए कहता है उसने डॉक्टर को बुलाने को कहा था, शीनिंग को नहीं। असिस्टेंट अपनी सफाई देते हुए कहता है क्योंकि उनका स्किल काफी अच्छा है इसलिए मैंने उनको ही कांटेक्ट कर लिया। तभी वहाँ पर शीनिंग पहुँच जाती है। शीनिंग जिंग को उठाने जाती है लेकिन गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। उन दोनों को इतने क्लोज देखकर असिस्टेंट क्लैप करने लग जाता है। जिंग उसे बताता है कि वो उसके पैर को दबा रही है। शीनिंग उसे सॉरी कहती है और असिस्टेंट को कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। असिस्टेंट के मुंह से निकल जाता है आप दोनों को इतना क्लोज देखकर। शीनिंग उसे घूरती है। जिंग तो असिस्टेंट को ऐसा लुक देता है कि वो डर जाता है। शीनिंग को अपने पैर का इलाज करते हुए देखकर वो अपने मन में सोचता है मैं तुमसे हर दिन नफरत करता हूँ लेकिन साथ ही तुम्हें मिस करता हूँ। उसका पैर चेक करने के बाद वो बताती है घबराने की कोई बात नहीं और उसके उठाने में मदद करती है। जिंग को व्हील चेयर पर बैठाती है और उसके फिर करीब चली जाती है।
बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इस सीन को देखते हैं। मेडिसर आना की आंखों को ढकते हुए कहता है बच्चों को ये सीन नहीं देखना चाहिए। मेडिसर की टक्कर योंग से होती है जो जिंग के लिए खाना लाई थी। वो पूछती है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। आना कहती है डैडी से मिलने। योंग जिंग को डैडी कहते हुए सुनकर कहती है अगर तुमने उसे डैडी कहा तो मैं तुम्हें डॉग को खिला दूंगी। मेडिसर आना के सामने आते हुए कहता है तुम मेरी बहन को ऐसे नहीं डरा सकते और उसे बातें सुना देता है। आना कहती है तुम मेरे मम्मी डैडी के पीछे आई हो ना। योंग ये सुनकर समझ आती है कि शीनिंग जरूर जिंग के साथ होगी। शीनिंग जिंग से दूर हटते हुए कहती है सॉरी ये एक्सीडेंटली हो गया। जिंग उसे आज के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वहाँ पर योंग आ जाती है। वो कहती है शीनिंग तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। तुमने जिंग को अप्रोच करने की हिम्मत कैसे की। शीनिंग को थप्पड़ मारने लगती है लेकिन उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जिंग हैरान हो जाता है। शीनिंग कहती है तुम पागल हो क्या। अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। जिंग बताता है कि वो तो बस उसके पैरों को ठीक करने के लिए आई थी। वहीं बच्चे भी आ जाते हैं। मेडिसर कहता है ये आंटी बाहर मेरी बहन को परेशान कर रही थी। जिंग उसे पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। योंग कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया ये झूठ बोल रहे हैं। आना कहती है आप बहुत जल्दी मरने वाली हैं। योंग जिंग को कहती है देखो ये लड़की फिर से मुझे बद्दुआ दे रही है। शीनिंग और योंग के बीच बहस हो जाती है। वहीं आना जैसे ही अपनी काउंटिंग खत्म करती है योंग बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसे जब होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है उसका एक इम्पोर्टेंट नर्व फट चुका है और अब उसका इलाज होना मुश्किल है। उस बात पर भरोसा नहीं करती और उस डॉक्टर पर भड़कती है और उसे चले जाने के लिए कहती है। जिंग बताता है कि उसने उसका रिपोर्ट देखा है। ये डॉक्टर एकदम ठीक कह रहा है। वो ये जानकर बहुत घबरा जाती है। डॉक्टर उसे कहते हैं आपको इतना एक्साइट नहीं होना चाहिए आपकी जान को खतरा होगा और उसे अपनी जिंदगी के आखिरी पल वो आराम से और खुशी से बताने के लिए कहता है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे बचाने के लिए वो जिंग से रिक्वेस्ट करती है। असिस्टेंट उसे आना के बारे में याद दिलाता है। योंग कहती है वो छोटी। ये सुनकर जिंग उसे घूरने लगता है तो वो अपनी बात को संभालते हुए कहती है हाँ आना वही मुझे बचा सकती है। असिस्टेंट से कहती है तुम अभी भी यहाँ खड़े हो जाओ उसे बुलाओ। असिस्टेंट अपनी वॉच की तरफ देखता है तो वो हाँ में इशारा करता है। असिस्टेंट उन तीनों को लेकर आता है। योंग सीधे आना के पैरों में गिर जाती है और अपनी जान की भीख मांगती है। मेडिसर उसे धक्का देता है तुमने मेरी बहन को बहुत परेशान किया है और तुम माफी मांगने के लिए लेट हो चुकी हो। वो अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाती हुई कहती है प्लीज इनको बताओ कि मैं इनकी आंट हूँ। मेडिसर कहता है कोई भी आंट इतनी बुरी नहीं होती। योंग जिंग के पास जाकर कहती है तुम प्लीज शीनिंग को मेरी हेल्प करने के लिए कहो। जिंग बताता है पता है उसकी बड़ी बहन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्ट है इसलिए वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। योंग शीनिंग से माफी मांगती हुई कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है उसके लिए सॉरी। प्लीज तुम आना को मुझे ठीक करने के लिए बोलो। शीनिंग कहती है तुम्हें पता है 7 साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था। जिंग कहता है उस साल क्या हुआ था मुझे बताओ। योंग ये सुनकर घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। आना फिर उसका इलाज करने लगती है। इलाज करते हुए रात से सुबह हो जाती है। वो बताती है वो अब बिल्कुल ठीक है। आना तभी बेहोश हो जाती है। जिंग कहता है उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। शीनिंग बताती है कि आना बिल्कुल ठीक है उसे बस रेस्ट की जरूरत है। जिंग उसकी बात नहीं मानता तो वो गुस्से से कहती है वो खुद एक डॉक्टर है उसे पता है अपनी बेटी के बारे में और उसे आना की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी उसने तुम्हारी होने वाली वाइफ को बचा ही लिया है तो बस उसका पे कर दे और कुछ नहीं। जिंग अपने असिस्टेंट को उसके अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए कहता है। जिंग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिंग सोचता है उन दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिसे दूर करना जरूरी है। योंग के होश आते ही वो पूछती है क्या वो ठीक है। जिंग बताता है कि वो एकदम ठीक है और इसके लिए उसे आना को थैंक कहना चाहिए। असिस्टेंट जिंग को शीनिंग का फोन देते हुए कहता है वो यहाँ भूल गई है। वो उसे कहता है उसे खुद जाकर उसे दे आए और फिर वहाँ से चला जाता है। योंग के हाथ में वही यूएसबी थी शीनिंग ने जिसको खो दिया था। उसे पता चल गया था कि पी को उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया है तो उसने ही उस वेटर को भेजा था। अब वो ठीक थी तो फिर से विलन की तरह प्लान बनाना शुरू कर देती है और सीधा पहुंचती है जिंग की मोम के पास और उसे बहुत सी पट्टियां पड़ा देती है। जिंग की मोम उसे बुलाकर कहती है अब वो योंग के साथ एंगेजमेंट कर ले। अब मैं भी ओल्ड हो चुकी हूँ। एंगेजमेंट के लिए उसे फोर्स करती है। अब उसका मोटिव साफ था कि उसे अपने पोता पोती चाहिए। जिंग इसके लिए मान जाता है तो उसकी मोम खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड योंग को देता है। वो थैंक्स बोलकर शॉपिंग के लिए चली जाती है। जिंग अपने असिस्टेंट से कहता है देखो ये 7 साल पहले वाला मैटर क्या है। उस साल क्या हुआ था मुझे ये जल्द से जल्द जानना है। आना अपनी मोम से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसका भाई बताता है कि उसका बर्थडे है इसलिए एक अच्छा सा केक बनवाने जा रही है। शीनिंग अपनी बेटी से पूछती है उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। आना
आना बता देती है कि उसे एक ब्यूटीफुल स्कर्ट चाहिए। फिर वो तीनों उसी स्टोर में जाते हैं जहाँ योंग शॉपिंग करने आई होती है और वो देखने के साथ ही उन तीनों को बुरा भला बोलती है। मेडिसन उसे कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है, अगर मेरी बहन ना होती तो तुम यहाँ खड़ी भी ना होती। पता नहीं मेरे डैड तुमको क्यों लाइक करते हैं। आना इस बात पर गुस्सा करती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा, डैडी मम्मा के साथ ही रहेंगे। योंग उसे बताती है जिंग कल उसके साथ एंगेजमेंट करने वाला है। आना इस बात पर भरोसा नहीं करती। शिनिंग को बुरा लगता है कि कल उसके बच्चों की बर्थडे है और वो कल एंगेजमेंट करने वाला है। योंग कहती है ठीक है, कल तुम खुद ही अपने डैडी को मुझसे एंगेजमेंट करते हुए देख लेना। मेडिसन ओके कहता है। नेक्स्ट सीन में शिनिंग अपने बच्चों के साथ एंगेजमेंट पार्टी पर आई होती है। वहाँ सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को 7 साल पहले चीट किया था। उसका बेटा कहता है मम्मी आप फिक्र मत करें, थोड़ी देर में इनको असलियत का पता लग जाएगा। शिनिंग कहती है हाँ बेटा, हमारा जवाब उनके मुंह पर एक थप्पड़ जैसा होगा। जिंग उन तीनों को वहाँ देखकर हैरान होकर कहता है तुम यहाँ क्यों आई। वो बताती है कि योंग ने उन्हें यहाँ बुलाया है इसलिए। योंग वहाँ आती है तो वो उन दोनों को एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन करती है और उनका जल्दी से एक बेबी हो जाए ये कहती है। ये सुनकर जिंग को अच्छा नहीं लगता। शिनिंग के डैड आकर कहते हैं आज तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट है, इसलिए कुछ भी खराब मत करना। स्टेप मॉम भी आ जाती है और कहती है अगर तुमने यहाँ पर ऐसा कुछ किया जिससे मेरी बेटी की एंगेजमेंट खराब होती है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेडिसन अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है आप भूल गई हैं कि उस दिन मैंने आपके साथ क्या किया था। शिनिंग अपने डैड को बताती है उन्हें उसे कुछ कहने का हक नहीं है। उसकी मॉम की मौत के बाद उन्होंने इस घटिया औरत से शादी कर ली जिनके साथ उसका पहले ही नाजायज रिश्ता था। उसके डैड अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। योंग अपने डैड के पास जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप ठीक हैं। वो शिनिंग से कहती है आज उसका और जिंग का एंगेजमेंट है इसलिए वो ऐसा सीन क्रिएट ना करे। उन दोनों के बीच बातें हो रही होती हैं तभी वहाँ पर जिंग की मम्मा आ जाती हैं जो अपनी होने वाली बहू की साइड लेकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को बुली करने की। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और कहता है आप शिनिंग से ऐसे बात नहीं कर सकती। उसकी मॉम गुस्से से कहती है तुम अभी भी इस लड़की की साइड ले रहे हो, इसने तुम्हें डिवोर्स देकर हर्ट किया है और किसी और लड़के के बच्चों को जन्म दिया। शिनिंग सबको बताती है कि उसने डिवोर्स में पहल नहीं की थी। जिंग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुमने डिवोर्स में पहल नहीं की। योंग तो घबरा जाती है और सबसे कहती है शिनिंग बिल्कुल झूठ बोल रही है। शिनिंग यूएसबी निकाल कर सबको दिखाती है मैं आप सबको अभी ये प्रूफ कर देती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है। योंग यूएसबी देखकर घबरा जाती है। वहीं हमें पता चलता है शिनिंग को यूएसबी पी ने दोबारा दी थी, उसने पहले ही प्रूफ का बैकअप कर लिया था। सभी लोग उस वीडियो में 7 साल पहले का वो हॉस्पिटल का फुटेज देख पाते हैं। ये देखकर जिंग हैरान होता है और योंग परेशान। वहीं एक लड़का कहता है इस फुटेज से ये तो साबित होता है कि उसने डिवोर्स के लिए इसे फोर्स किया था, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता है कि उसने अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया। योंग बताती है ये सबूत झूठे हैं और शिनिंग कैसे इतनी घटिया हो सकती है। तभी वो क्लैप करता है तो वहाँ पर सर्वेंट आता है जिनके हाथों में महंगे गिफ्ट होते हैं। योंग सोचती है ये सब उसके लिए है। मेडिसन बताता है कि ये सब कुछ उसकी मम्मी के लिए आया है। योंग कहती है तुम्हारी मम्मी के लिए भला कौन गिफ्ट भेजेगा। तभी वहाँ पे एक न्यू हैंडसम लड़के की एंट्री होती है। वो लड़का कहता है शिनिंग तो किन फैमिली की मेंबर बनेगी। किन फैमिली के यंग मास्टर को देखकर लिन वहाँ से चला जाता है। वहीं एक लड़का कहता है किन फैमिली तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके यंग मास्टर काफी हद तक मिस्टीरियस। मिस्टर किन अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं शिनिंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दो तुम्हारा ख्याल रखने का। जिंग अपने मन में कहता है किन हमेशा मेरे अगेंस्ट रहा है, लेकिन आज उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने उसकी वाइफ को प्रपोज करने की। मेडिसन सबके सामने अनाउंस करता है जो मेरी मॉम के साथ शादी करेगा वो अपने मेडियो ग्रुप का 30% उसके नाम करेगा। वहाँ पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक बच्चा है। जिंग तभी सबके सामने कहता है कि उसने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर योंग हैरान हो जाती है। इनको बताती है कि वो दोनों फ्यूचर में एक फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। किन उसकी डिसीजन को मान लेता है, लेकिन साथ ही कहता है कि वो उसके लिए आखिर तक इंतजार करेगा। तो शिनिंग उसे बता देती है उसने किन को रिजेक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसे चूज किया है। जिंग इस बात पर हर्ट होता है और वहाँ से चला जाता है। जिंग बाहर शिनिंग के लिए वेट कर रहा था। असिस्टेंट उससे कहता है बॉस क्या आप यहाँ अपनी एक्स वाइफ का इंतजार कर रहे हैं। आना अपने डैडी को देखकर उसके पास चली जाती है। जिंग अपने और योंग के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। शिनिंग कुछ भी सुनने के लिए मना कर देती है। शिनिंग जैसे ही जाने लगती
जाती है, जिंग उसे अपनी गोद में खींच लेता है। असिस्टेंट तो इस सीन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। असिस्टेंट फिर बच्चों को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिंग उसे बताता है उनके बीच बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए इस बारे में बात करना जरूरी है। क्या आना और मेडिसर उसके बच्चे हैं? शीनिंग जैसे ही जवाब देने लगती है, वहाँ योंग आ जाती है और शीनिंग से वो झगड़ा करने लगती है। शीनिंग कहती है उसके बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। जब वो अपने बच्चों के पास आती है तो आना उसके साथ चिपक जाती है। आना कहती है मामा आप क्या परेशान हैं? मेडिसर पूछता है क्या डैड ने आपको डांटा है फिर से? ऐसा है तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वो अपने दोनों बच्चों को शांत करवाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। योंग एंगेजमेंट कैंसिल होने के बारे में जिंग से पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो फिर किसी को कॉल लगाती है। मेडिसर अपने डैडी को कॉल करके कहता है शीनिंग को कुछ हो गया है और उसे 5 मिनट देता है घर आने के लिए। जिंग अपने असिस्टेंट को जल्दी से शीनिंग के घर ले जाने के लिए कहता है। असिस्टेंट तेजी से उसे लेकर चला जाता है। मेडिसर जैसे ही अपनी काउंटिंग खत्म करता है, जिंग वहाँ पहुँच जाता है। आना उसे बताती है कि मम्मी को हाई फीवर है। फिर वो मेडिसर से कहती है डैडी को अपनी मम्मा के रूम में ले जाते हैं और बाहर से डोर लॉक कर देते हैं, बस मम्मी डैडी के बीच सब ठीक हो जाए। असिस्टेंट उन दोनों की एक्टिंग स्किल को देखकर तारीफ करता है। जिंग शीनिंग के माथे पर टच करता है और कहता है उसे तो बुखार नहीं है और हैरान होता है। शीनिंग उसका हाथ पीछे करती है और पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। वो बताता है कि बच्चों ने उसे कहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से वो यहाँ आया है। शीनिंग सोचती है कि उसके बच्चों ने फिर से कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया है। शीनिंग बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बस सो रही थी। जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है, बाहर से लॉक होता है। आना बाहर से कहती है मम्मी डैडी आप दोनों को बात करनी चाहिए और आपस में सब कुछ ठीक करना चाहिए। शीनिंग उसे प्यार से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन बच्चे दरवाजा खोलने के लिए मना कर देते हैं। जिंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि हमें बच्चों की बात सुननी चाहिए? शीनिंग उसे बेड पर बैठा देती है। वो कहती है उसे उसके पैरों को ठीक करने का ट्राई करना चाहिए। जिंग उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वो बताता है उसे उन दोनों के बीच सब कुछ क्लियर करना है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी उसका कॉल आता है तो शीनिंग उससे दूर हट जाती है। जिंग की मॉम उसे डांटती है क्योंकि उसने एंगेजमेंट कैंसिल किया था और वो शीनिंग को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वो समझती है कि जिंग के ग्रैंडफादर को शीनिंग ने ही मारा था। जिंग उन्हें बताता है कि वो इस बारे में पता लगा रहा है, जल्द ही सच सामने आ जाएगा और कॉल को रख देता है। शीनिंग उसके पैर का इलाज करने लगती है। जिंग को अपने पैरों में मूवमेंट फील होता है। शीनिंग खुश होती है और उसे चलने के लिए कहती है। वो चलने का ट्राई करता है तो वो एकदम ठीक हो चुका था। जिंग खुश होकर उसे गले लगा लेता है। शीनिंग को याद आता है कि उसके रूम में एक चाबी है। वो उसे दूर हटाती है और चाबी निकाल कर दरवाजा खोल देती है। असिस्टेंट अपने बॉस को खुद अपने पैरों पर खड़ा देखकर हैरान होता है और खुश भी। आना खुश होकर क्लैपिंग करती है। शीनिंग ने जिंग को ठीक कर दिया था, इसलिए आना शीनिंग को किस करने के लिए कहती है। शीनिंग आना से कहती है तुम फिर से कुछ भी कहने लग गई हो। जिंग बच्चों से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मॉम को जरूर थैंक्स बोलूंगा, लेकिन दूसरे तरीके से। जिंग शीनिंग को जाने से पहले कहता है मैं बहुत जल्दी ग्रैंडफादर के कातिल को ढूंढ लूंगा और तुम्हें इस इल्जाम से आजाद करूंगा। फिर वो वहाँ से असिस्टेंट के साथ चला जाता है। वो अपने पैरों पर जा रहा था। जिंग की मॉम उसे शीनिंग के बारे में बहुत सुनाती है। जिंग कहता है कि आपको पता है कि उसी लड़की ने मेरी हेल्प की है मेरे पैरों को बिल्कुल ठीक करने में। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिंग को अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश होती है। जिंग उन्हें ये भी बताता है कि शीनिंग ने उसके ग्रैंडफादर को नहीं मारा, वो तो योंग है। मेरे आदमी उसके बारे में पता लगा रहे हैं। जिंग की मॉम ये जानकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। तो योंग के पास जिंग की मॉम की कॉल आता है। वो फोन पर बताती है कि उन दोनों की शादी अब कैंसिल हो चुकी है। वो फोन पर बस हेलो हेलो करती रह जाती है और जिंग की मॉम फोन कट कर देती है। जब मॉम उसे पूछती है कि क्या हुआ तो वो उसे पूरी बात बता देती है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। उसके डैड इन सब का इल्जाम शीनिंग पर देते हैं। योंग गुस्से से कहती है मैं उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये कहकर वो घर से निकल जाती है। जिंग शीनिंग से हॉस्पिटल में मिलने आता है। वो डायरेक्टर को बताता है कि शीनिंग उसकी वाइफ है। ये सुनकर वो काफी हैरान होते हैं। शीनिंग डायरेक्टर को बताती है कि जिंग कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं असल में इसकी एक्स वाइफ हूँ, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। डायरेक्टर कहते हैं मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और प्यार में तो झगड़ा होता ही है, तो तुम दोनों थोड़ी देर बात करो, मैं अभी आता हूँ। डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शीनिंग वहाँ से जा रही होती है तभी जिंग उसे रोकता है। वो कहता है प्लीज मुझे एक बार सब एक्सप्लेन करने दो। शीनिंग बताती है कि उसे उसकी सफाई नहीं सुननी, वो दोबारा उसे नहीं मिलने वाली। वो कहता है वो उससे कभी दूर नहीं जाएगा और ग्रैंडपा का सच सबके सामने जल्दी
जल्दी आ जाएगा। वो ये कहकर उसे हक कर लेता है। योंग ये सीन देख लेती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं और बच्चों को देखकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। शिनिंग दोनों बच्चों से पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो? जिंग आना के पास आकर उससे पूछता है, आकर उसने आज उसे डैडी बोलकर क्यों नहीं पुकारा? आना कहती है, मम्मी ने कहा है मैं आपको रैंडमली डैडी ना बोला करूँ। जिंग कहता है, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तो तुम जरूर बुला सकती हो। शिनिंग टेंशन में आ जाती है। इसको पता तो नहीं चलेगा कि वो दोनों इसके बच्चे हैं। उसे अब यहाँ से जाकर अपना काम करने का कहती है। जिंग भी मान जाता है और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर उसका असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट को फिर से बच्चों का डीएनए टेस्ट करने के लिए सैंपल देता है। असिस्टेंट कहता है, लेकिन बॉस हमने तो टेस्ट पहले ही करवा लिया था जो नेगेटिव आया था। जिंग बताता है, दोनों बच्चे ही बहुत ज्यादा सिमिलर हैं और उनकी भी उसके जैसी ही पीनट से एलर्जी है। ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसे लगता है जरूर उसके रिपोर्ट्स में किसी ने छेड़खानी की होगी, इसलिए असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो ध्यान से काम करे। योंग एक आदमी को शिनिंग की पिक्चर देती है और उसे जान से मारने के लिए कहती है। वो आदमी उस पिक्चर को देखकर कहता है, ठीक है आपका काम हो जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिनिंग बच्चों के साथ बाहर खाने के लिए जा रही होती है। जिंग उसका कॉल ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका नहीं लगता। असिस्टेंट पूछा है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जिंग बताता है, शिनिंग को कॉल नहीं लग रहा और ऐसा लग रहा है शिनिंग किसी खतरे में है। तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ शिनिंग से एक कार टकराने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। जिंग उसे बचाते हुए खुद हर्ट हो जाता है। जिंग कुछ कहते हुए बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मेडिसन एम्बुलेंस को बुलाता है और अपनी मम्मी को कहता है, आप शांत रहें, एम्बुलेंस जल्दी आ जाएगी। आना जिंग को एक अकुपंचर चुभाती है जिससे उसे होश आ जाता है। आना कहती है, डैडी को अभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर सब मिलकर हॉस्पिटल ले आते हैं। असिस्टेंट अपने बॉस को शिनिंग के पास छोड़कर चला जाता है। शिनिंग जिंग को मेडिसिन लगाने के लिए उसका शर्ट खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ गलत ही समझ लेता है। शिनिंग कहती है, मुझे एंटीसेप्टिक लगाना है इसलिए अपना शर्ट खोलो। वो अपना शर्ट के बटन खोल देता है। शिनिंग तो उसकी बॉडी देखी जा रही थी। मन में सोचती है, 7 साल ये आदमी व्हीलचेयर पर था, फिर भी इसकी बॉडी कितनी फिट है। वाओ। जिंग को दवाई लगाते वक्त उसका हाथ कांप रहा था। जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? शिनिंग अपना हाथ छुड़ा देती है तो जिंग उसे अपने करीब खींचकर किस करने जा रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट टपक पड़ता है। वहाँ से वे कहता है कि मैं हमेशा गलत टाइम पर आ जाता हूँ। शिनिंग कहती है, असिस्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने बॉस का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत अब पहले से ठीक है। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। जिंग अपने असिस्टेंट को घूरता है। असिस्टेंट जिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिंग डॉक्टर को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देता है क्योंकि पहले वाला खो गया था। वो डॉक्टर से कहता है उसे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। पीबी ये बात सुन लेता है। वो सोचता है कि वो फिर से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए आ गया, मुझे जल्दी से ये बात शिनिंग को बताना पड़ेगा। पी उसे कॉल लगाता है लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। शिनिंग के सामने अभी भी वही बंदा होता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। मेडिसन के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ा हुआ था। वो पूछता है किसने उसकी मम्मी को मारने के लिए कहा था। वो लड़का बताता है उसकी कार की स्पीड ज्यादा थी इसलिए उसने बैलेंस खो दिया था, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। आना कहती है, मेरे भाई के बाद इस बात का प्रूफ है कि तुमने जानबूझ के हमारी मम्मी को हिट करने की कोशिश की है। वो लड़का अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ था। मेडिसन अपने गार्ड से नाइफ मांगता है। उसके हाथ में नाइफ देखकर वो घबरा जाता है। वो कहता है, प्रीति भाई तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर रोने लगता है। मेडिसन उसे एक खतरनाक लुक देखकर कहता है, चलो अब देखते हैं तुम कितना नाटक कर सकते हो। वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और बता देता है कि ये करने के लिए उसे योंग ने कहा था। योंग उसी आदमी को कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल नहीं लगता तो वो परेशान हो जाती है। स्टेपमॉम पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो अपनी मॉम को पूरी बात बता देती है। तभी उनके घर पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो योंग को जबरदस्ती वहाँ से ले जा रहे थे। स्टेपमॉम उनको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं और योंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिनके पास अब रिपोर्ट आ चुकी थी। वो रिपोर्ट को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो दोनों उसके ही बच्चे हैं। असिस्टेंट को जल्दी से शिनिंग के घर चलने के लिए कहता है। वहीं गार्ड योंग को पकड़कर शिनिंग के घर ले आते हैं। योंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर ऐसे लाने की? शिनिंग उसे घूरते हुए कहती है, आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तभी कोई दरवाजे पर आता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने पी होता है। शिनिंग उसे देखकर परेशान होती है और कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? वो कहता है, जिंग आ रहा है। तभी जिंग अंदर आ जाता है और उन दोनों को देखकर शिनिंग को कुछ समझ नहीं आता। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जिंग शिनिंग के कंधे पर हाथ रख के पी को कहता है, मुझे शिनिंग
शिनिंग से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। ये कहते हुए वो खुद ही घर से बाहर निकाल देता है। योंग वहाँ आकर शिनिंग को पीछे धक्का देती है और जिंग को कहती है कि मुझे ये मारना चाहती है। जिंग को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वही गार्ड उसी लड़के को लेकर आता है जिसने शिनिंग को हिट करने की कोशिश किया था। मेडिसिन बताता है इसको योंग ने पैसे दिए थे उसकी मम्मा को हर्ट करने के लिए। ये जानकर जिंग बहुत गुस्सा होता है। योंग उस लड़के को इशारा करती है उसका नाम ना बताने के लिए। योंग जिंग को कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वही वो लड़का फिर से सच नहीं बताता। शिनिंग ये देखकर गुस्सा होती है। जिंग उस लड़के को पुलिस के पास ले जाने के लिए कहता है। उस लड़के के जाने के बाद शिनिंग भी गुस्से से अंदर चली जाती है। मेडिसिन अपने हाथ में डंडा पकड़ लेता है। योंग जिंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिंग उसे पहले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ काम है यहाँ। योंग भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी इसलिए वो चली जाती है। जिंग अंदर जाने लगता है तो मेडिसिन उसे रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता। जिंग कहता है प्लीज अपने डैड को एक चांस दो। आना अपने भाई को इसके लिए मना करती है तो जिंग अंदर चला जाता है। वो शिनिंग को पीछे से हक कर लेता है और उसे गुस्सा करने से मना करता है। शिनिंग उसे अपने आप से दूर करती हुई कहती है तुम मुझे हक नहीं कर सकते। जिंग उसे अपने और करीब खींचकर कहता है मैं अपनी वाइफ को हक कर सकता हूँ। शिनिंग उसे बताती है कि वो रॉन्ग पर्सन को अपनी वाइफ कह रहा है। उसकी वाइफ योंग है ना कि वो। धक्का देकर रूम से बाहर चली जाती है। मेडिसन अपनी बहन से कहता है देखा डैड कितनी डिस्कस्टिंग है। फिर अपनी बहन को लेकर रूम में चला जाता है। जिंग वहाँ आता है और शिनिंग से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो उसे एक चांस मांगते हुए कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घर ले जाना चाहता हूँ। शिनिंग कहती है इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। तभी वहाँ आना आती है। जिंग से पूछती है कि आप मेरे सच में डैड हो। शिनिंग आना को उसके रूम में जाने के लिए कहती है लेकिन आना ने जिद पकड़ ली थी कि उसने डैड के साथ रहना है। जिंग आना से कहता है तो चलो मैं आपको घर ले चलता हूँ। मेडिसन अपनी मम्मी से कहता है उसने लगेज पैक कर लिया है इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। आना उसके साथ अकेली नहीं जा सकती थी इसलिए शिनिंग को भी उसके साथ जाना पड़ता है। जिंग की मोम उसे अपने घर देखकर कहती है तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो। शिनिंग उनके ये तेवर देखकर अपने बच्चों को वापस ले जाने की बात करती है तो वह कहती है जल्दी जाओ मेरे घर को गंदा न करो। शिनिंग वहाँ से जाने लगती है तो जिंग उसका हाथ पकड़कर रोकता है। जिंग कहता है इस बार वो सब कुछ संभाल लेगा। वो अपनी मोम को पूरी बात बता देता है। उसकी मोम कहती है क्या ये दोनों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। जिंग अपनी मोम को डीएनए टेस्ट दिखाता है। रिपोर्ट्स देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अना खुशी से अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है। ग्रैंडमा उसे प्यार करते हुए कहती है मेरी लिटिल बेबी कितनी प्यारी है। अना अपनी बाई से पूछती है क्या आप ग्रैंडमा को हेलो नहीं करोगे। मेडिसन अपनी ग्रैंडमा को हेलो करता है। ग्रैंडमा बताती है कि इसका रिएक्शन बिल्कुल अपने डैड जैसा है, बिल्कुल कोल्ड। ये बात उसे पसंद नहीं आता। जिंग की मोम सर्वेंट से शिनिंग का लगेज अंदर रखने के लिए कहती है। जिंग अपने कमरे में लड़कियों के कपड़े देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। शिनिंग जब तक सर्वेंट से बात कर रही होती है वो उन कपड़ों को जल्दी से छुपा देता है। शिनिंग उसे घबराते हुए देखकर पूछती है तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ भी नहीं। शिनिंग जैसे ही डोर के पास जाने लगती है जिंग उसे रोक देता है। ये देखकर वो कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिंग उसे मना कर देता है। शिनिंग उसे डोर के पास से हटने के लिए कहती है पर वो वहाँ से नहीं हटता। शिनिंग उसे आंखें दिखाती है और सामने से हटने के लिए कहती है तो वो हट जाता है। जिंग सोचता है कि अब तो वो मुझे फिर से गलत समझेगी। शिनिंग जैसे ही डोर खोलने वाली होती है उसे कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। पी नर्स को समझा रहा होता है उसे शिनिंग को झूठ कहना है कि वो बीमार है और उसे शक भी नहीं होना चाहिए। नर्स कहती है डॉक्टर पी आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। शिनिंग आती है तो नर्स अपना रोल बखूबी निभाती है। शिनिंग पी का ध्यान रखती है। पी जैसे ही उसे टच करने वाला होता है तभी जिंग वहाँ आ जाता है और उसके हाथ को झटक देता है। वो कहता है तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते और तुमने इसे कॉल करके क्यों बुलाया है। पी कहता है वो मेरे साथ बहुत सालों से है इसलिए मैं उसे बुला सकता हूँ। जिंग तो पी के ऊपर भड़क जाता है और गुस्सा करने लगता है। शिनिंग जिंग पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो बीमार है, तुम्हें दिख नहीं रहा, उससे ऐसी बात नहीं कर सकते तुम, और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंग घर वापस आ चुकी थी। उसकी मोम डैड परेशान थे। वो दोनों पूछते हैं कि वो लोग कौन थे और तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों गए थे। योंग उन दोनों को पूरी बात बताती है। डैड पूछते हैं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि ग्रैंडफादर को तुमने मारा है। वो बताती है उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा, सब सबूत मिटा दिए थे तो उसे कुछ पता नहीं चल सकता। जिंग तभी शिनिंग के साथ वहाँ आता है। जिंग बताता है कि ये उसकी गलत फहमी है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं।
योंग पूछती है आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। जिंग बताता है आज वो उसके सारे क्राइम एक्सपोज करने वाला है। योंग घबराती हुई कहती है आपकी कहने का मतलब क्या है। फिर वो अपने मोम डैड की तरफ देखती है क्योंकि उसके सारे राज उसके मोम डैड ही जानते थे। उसकी मोम उसका हाथ पकड़ के कहती है बेटा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वा लेती है। उसके मोम डैड उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जिंग अपने गार्ड को उसे जेल ले जाने के लिए कहता है। गार्ड उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों घर आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। जिंग की मोम पूछती है वहाँ आखिर क्या हुआ। जिंग बताता है उसने अपना सारा क्राइम कबूल कर लिया है और उसने ही ग्रैंडफादर को मारा था। जिंग की मोम ये जानकर गुस्से से खड़ी हो जाती है। तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। आना उनकी इलाज करती है और अपनी मोम डैड को कहती है ग्रैंडमा भी ठीक है। तभी उन्हें होश आ जाती है। वो अपनी प्यारी नातिन को शुक्रिया कहती है। वो खुश होती है कि उसकी नातिन कितनी टैलेंटेड है। आना कहती है ग्रैंडमा आप थैंक्स मत बोलें। मम्मा ने मुझे कहा है कि फैमिली मेंबर हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जिंग की मोम शीनिंग को बताती है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है और वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रही है। शीनिंग उन्हें थैंक्स बोलती है। योंग तो गुस्से में होती है। वो सीधे जिंग पर हमला कर देती है। हॉस्पिटल में जिंग बेहोश होता है। शीनिंग उसके लिए काफी परेशान होती है। जब उसे होश आता है तो वो उसे कसकर गले लगा लेती है। ये देखकर आना मुस्कुराती है और अपने भाई को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिंग उसे शांत करवाता है और यहाँ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।